प्रणाम मित्रों। मैं ये देख रहा हूँ अपने आसपास, अपने परिजन, अपने मित्र गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। तो मेरा दायित्व बन जाता है कि उनको समय रहते चेताया जाए। क्योंकि अगर नहीं चेताया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आगे फिर उनकी मर्जी, जीवन उनका है, वो स्वतंत्र हैं अपने जीवन को सही और गलत दिशा देने के लिए। परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि आप चाहे तो अपने जीवन को नरक बना लो और चाहे तो स्वर्ग बना लो। तो आप स्वतंत्र हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे, आप माने या ना माने। आज मैं बताने जा रहा हूं कि जीवन एक रासायनिक प्रक्रिया है। जो भी हमारे जीवन में होता है वो सब रसायन के द्वारा होता है, केमिकल्स के द्वारा होता है। केमिकली चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनसे पूरा जीवन निर्धारित है। ऐसे ले लीजिए, जैसे जब मैं भोजन करता हूँ तो भोजन को पचाने की प्रक्रिया के अलग रसायन होते हैं, उनसे भोजन पचता है, जिनको एंजाइम्स कहते हैं। और भोजन पच कर के रक्त मांस मज्जा का निर्माण करता है, हमारे शरीर को विकसित करता है, आगे बढ़ाता है। ऐसे ही हमारा शरीर नियंत्रित होता है 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर के अंदर हैं, उनसे हार्मोन सिक्रीशन होते हैं और वो हार्मोन वो ही पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कुछ हार्मोन हैं जो हमारी मोटाई को कम ज़्यादा करते हैं, कुछ हार्मोन हैं मेरी लंबाई को कम ज़्यादा करते हैं, कुछ हार्मोन हैं मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं, कुछ ऑर्गन हैं जो हार्मोन्स हैं जो मेरे प्रेम, क्रोध, गुस्सा, इन सब को कंट्रोल करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता है, लड़के में दाढ़ी मूछ आने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, सोचने का ढंग बदल जाता है, विचार करने का ढंग बदल जाता है। वो सब हार्मोन के कारण से होता है। ऐसे ही लड़कियों में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सब हार्मोन के कारण, मतलब केमिकली रसायन के द्वारा ही हो रहा है। तो हमारे शरीर में अच्छे रसायन भी निकलते हैं और बुरे भी निकलते हैं। जब हमारे जीवन की प्रक्रिया गलत दिशा में चली जाती है तो गलत रसायन पैदा होने लगते हैं।
जिनको टॉक्सिन्स कहते हैं, ये टॉक्सिन शरीर के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। ब्लड प्रेशर, नींद ना आना, हार्ट डिजीज़ और नर्वस सिस्टम और लीवर, किडनी, हर चीज़ डैमेज करते हैं। ये हमारे गलत सोचने विचारने के कारण। आप इस चीज़ को समझें या ना समझें, हमारे विचार, हमारी सोच बहुत कुछ निर्भर। एक उदाहरण दूं मैं आपको। अमेरिका में कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। एक व्यक्ति को सजाए मौत दे दी गई, तो उन्होंने मौत का एक नया तरीका ढूंढा। उन्होंने उसको एक कमरे में बुलाया, उसके आँख पे पट्टी बंधी थी। पट्टी जब बंधी, पट्टी खोली गई उसके सामने, उस समय एक डिब्बा रखा था उसके सामने। उस डिब्बे से, टोकरी से एक सर्प को, कोबरा नाग को निकाला गया और कोबरा नाग को उसने देखा और उसकी आंख पे पट्टी बांध दी गई। कोबरा नाग को फिर उसी टोकरी में बंद कर दिया गया और उसके हाथ पर जरा सी एक पिन चुभा दी। आप ताज्जुब करेंगे, उस पिन चुभाने से वो तुरंत मर गया। और जब वो मर गया तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि ये कोबरा जहर के कारण से मरा। क्या हुआ? आप ताज्जुब करेंगे कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोबरा जहर की बताई, जबकि कोबरा जहर ने काटा भी नहीं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसा शरीर हमारा निर्माण करने लगता है। उसने सोचा मुझे कोबरा ने काटा, शरीर ने उस तरीके के रसायन पैदा कर दिए और वो उन रसायनों से ही मरा। इसको ज़्यादा डिटेल्स में ना बताने के लिए बस खाली हम इतना ही बताना चाह रहे हैं कि शरीर के अंदर जो भी आप विचार करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छी सोच लाते हैं, तो आपके अंदर अच्छे रसायन पैदा होते हैं। आपके विचार खराब होते हैं, गलत सोच होती है, दूसरों की चुगली, निंदा, बुराई और शिकायतें, क्रोध, इनसे गुजरते हैं, तो उस तरीके के रसायन पैदा होते हैं जो शरीर के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं और आपकी दिशा को गलत, जीवन की दिशा को गलत ले जाते हैं। वहीं अगर आप प्रेम, ध्यान, आनंद, गीत, भजन, नृत्य और सृजनात्मक कार्य करते हैं, किसी का कल्याण करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो आपके अंदर आनंद और प्रेम के जो रसायन हैं वो निकलते हैं और वो फिर आपके आनंद और प्रेम को और बढ़ाते हैं और आपकी उन्नति और प्रगति होती है। आपने सुना होगा कि वो पति पत्नी का केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री मीन्स उसके रसायन आपस में मेल खाते हैं। जिससे आपके रसायन मेल खाते हैं उससे आपकी मित्रता होती है, उससे आपकी दोस्ती होती है। जिससे आपके रसायन मेल नहीं खाते हैं, आप अपने आप उसके विरोध में आ जाते हैं, अपने आप उससे आप प्रतिरोध अंदर से आता है।
तो जो जीवन पूरा का पूरा रासायनिक परिवर्तन है। आप बीमार होते हैं, आपको दवा दी जाती है, रसायन दिए जाते हैं। आप आनंद और प्रेम, आनंद भी के भी अलग रसायन होते हैं। इन्हीं रसायनों को देखकर आजकल लोग ड्रग्स ले रहे हैं, दारू पीते हैं, भांग खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं। वो ऊपर से लिए गए रसायन हैं, लेकिन ये रसायन जभी तक काम करते हैं, आपने ड्रग्स लिया, आपने मारिजुआना लिया, आपने हीरोइन ली, कोकीन लिया, तो इनका जब तक असर रहता है तब तक आप आनंद में हैं। लेकिन अगर आपकी दिशा सही है, सोच सही है, ध्यान, उपासना, सत्संग, भक्ति, इस माध्यम से आप इन रसायनों को परिवर्तित करके अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं, जो कि शरीर ही पैदा करता है, इसलिए ये परमानेंट होते हैं। फिर आपको ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको रसायन लेने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको गुटखा, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। शरीर ही अपने आप बहुत सारे रसायन पैदा करता है। तो अब मैं ये बताऊं कि जीवन को सही दिशा कैसे दें। उसके लिए शॉर्ट में ही बताता हूं कि सम्यक व्यायाम। आपका जो शरीर है, अगर उसको प्रॉपर मेहनत नहीं करेंगे तो आप, वो शरीर की ज़रूरत है, तो आपका शरीर फिर बीमार पड़ने लगेगा। इसलिए सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार। आहार भोजन तो है ही, आहार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीवी, मोबाइल, क्या सुन रहे हैं, हमारी सारी इंद्रियां आहार लेती हैं, कुछ न कुछ अंदर जाता है। आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, सभी इंद्रियां कुछ न कुछ ग्रहण कर रही हैं, वो सब आहार में आता है। फिर सम्यक निद्रा। प्रॉपर वे में अगर आपकी नींद नहीं है, इसके बारे में फिर और विस्तार से बताऊंगा किसी दिन, कि नींद में हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। नींद में हमको वो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, उस कॉस्मिक एनर्जी से हम स्वस्थ होते हैं। जिनकी नींदें कम हो जाती हैं, जिनकी नींद सही नहीं होती है या कम मात्रा में लेते हैं, उनको वो कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिलती है, जिससे उनका जीवन शांत और आनंदपूर्ण नहीं होता है। आपने देखा होगा, जब भी आप नींद से जागते हैं तो एक फ्रेशनेस होती है, और अगर आप नींद कम हुई, 2 दिन से आप सोए नहीं, तो आपका शरीर साथ नहीं देगा। तो सम्यक निद्रा। फिर सम्यक दृष्टि। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी जीवन की धारा, ये अगर है तो आपका जीवन सही दिशा में जाएगा। सम्यक दृष्टि कह लो या सम्यक चिंतन कह लो। सम्यक का मतलब होता है बैलेंस्ड, न कम और न ज़्यादा। जिस चीज़ में हम सम्यक जोड़ देते हैं, उसका मतलब न कम न ज़्यादा। जब हम सम्यक आहार कह रहे हैं तो न कम न ज़्यादा। जब हम सम्यक व्यायाम कह रहे हैं तो न कम न ज़्यादा। सम्यक निद्रा कह रहे हैं, न कम नींद न ज़्यादा नींद। ऐसे ही सम्यक चिंतन, हमारा चिंतन चिंता ना हो,
लेकिन सही सोच हो, सही दिशा में सोच हो, सही दृष्टि हो तो जीवन को सही दिशा मिल सकती है। तो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास जो भी लोग हैं उनमें ये कमियां महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी बात कही और आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, जीवन का सुधार करेंगे। और फिर आप स्वतंत्र हैं अपने जीवन के लिए, जैसा आपको समझ में आए वो करें। मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम। हरि ओम तत्सत।